हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है अकाउंटिंग रेशियो, सॉरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है आपका 12th का है अकाउंटिंग रेशियो। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने 5 टर्म्स आपको बता दिया, असेट्स, लायबिलिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट्स एंड हमारे पास अकाउंट्स। ओके, तो अभी हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है, जो कि है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज द कैपिटल। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं, मान लीजिए मैंने एक शॉप छोड़ो रेस्टोरेंट ओपन किया है। उस रेस्टोरेंट में मैंने 2 मशीनें लगाई है। अब कहोगे रेस्टोरेंट मशीन कौन सी, एक तो फ्रिज हो गया हमारे पास, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडी रखने के लिए, और एक मशीन हमारे पास जूसर मशीन है, वो भी महंगी वाली है ताकि अच्छा और जल्दी जूस निकल जाए। ठीक है, 2 मशीनें हैं। अच्छा, मैंने कुछ कैश भी लगाया है, नगद, फर्नीचर भी लगाया है मैंने, ठीक है, और हमारे पास बिल्डिंग भी परचेज करी थी उस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इसे बोलेंगे इन्वेस्टेड। इन सभी चीजों को क्या कहेंगे, इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टेड क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आप कोई भी मनी खर्च करते हो और भविष्य में इन फ्यूचर वहां से रिटर्न मिलने की संभावना है। रिटर्न मतलब अधिक पैसे मिलने की संभावना है। जैसे बैंक में एफडी खुलवाली, ब्याज मिलेगा, एलआईसी करवाली, पैसे मिलेंगे, किसी शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए तो वहां से हमारे पास ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऐसी जगह पर पैसे खर्च करना जहां से वो पैसे वापसी आएंगे, वो भी ज्यादा रकम के साथ, तो वो अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब आता है मैंने इन्वेस्टमेंट अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए क्या क्या किया, कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, ठीक है, और बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, मशीनरी लगाई, तो ये सारी चीजें मेरी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीजें मेरी कैपिटल कहलाएगी। गॉट इट। तो कैपिटल का मीन बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपने जो मनी, जो आपने असेट्स उस बिजनेस में लगाई है, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल। गॉट इट। तो यहां पर देखिए कैपिटल का मीनिंग है इट इज रेफर टू द अमाउंट। ये एक ऐसी अमाउंट को रेफर करती है विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर, जो कि प्रोप्राइटर यानी कि ओनर के द्वारा इन्वेस्टेड की गई हो। यानी कि एक बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का प्रोप्राइटर है, वो जो भी चीज हमारे पास इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा वो सारी की सारी इन ए बिजनेस एंटरप्राइज इन्वेस्टेड, वो सारी क्या कहलाएगी, कैपिटल। और बाद में ये भी लिखा हुआ है कि इन्वेस्टेड अमाउंट में बी इन द फॉर्म कैश, गुड्स और असेट्स। कहता है जो हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, वो कैश में, गुड्स में, असेट्स में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। गॉट इट। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। कैपिटल का मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा हमारा क्या है, कैपिटल है। अब मैं यहां पर बताता हूं कि अकाउंट्स में हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। क्या बनती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा परफॉर्मा होता है जो कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास आता है असेट्स और ये रुपीज का कॉलम, कितने कितने रुपए की है। लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास उसमें आती है लायबिलिटीज और ये रुपीज का कॉलम, कितने कितने रुपए की लायबिलिटी है। मान लीजिए मेरे पास एक बिजनेस है, मेरी लायबिलिटी हमारे पास है 20,000 रुपए, और मेरे पास जो असेट्स है ये हमारे पास है 50,000 रुपए। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी हुई, अच्छी हुई या खराब, गुड हुई ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास असेट्स ज्यादा, लायबिलिटी कम है। इसका मतलब मैं अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए समक्ष हूं, ठीक है, सक्षम हूं, ठीक है, यानी कि लायबल हूं कि मैं अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मेरी फर्म की असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो इसका मतलब मैं लायबल हूं कि उसकी पेमेंट कर सकता हूं। तो बैलेंस शीट जो बताती है वो कंपनी की, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो हमारे पास अच्छी है। और हमेशा दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो इक्वल कैसे होएगा,
तो इसमें हमारे पास जो ये होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड में दो चीजें आती है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है करंट लायबिलिटी जिसका भुगतान हमें 1 साल के अंदर करना होता है, नॉन करंट लायबिलिटी जिसका भुगतान हमें 1 साल के बाद या कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड में करना होता है। ठीक है, तो असेट्स में से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या आता है कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इसका टोटल, तो देखो कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटल का इसका हुआ, इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा हमेशा। तो टोटल असेट्स ये रहा, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स, इन दोनों असेट्स को जोड़ दो, टोटल असेट्स हो गई, माइनस कर दो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। या आप दूसरे वे में लिख सकते हो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स में से लायबिलिटीज घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल। गॉट इट। तो यहां पर आपका कैपिटल का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अगर फिर भी किसी को भी क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे पास ग्रुप में आप डाउट ले सकते हो। गॉट इट, ओके।